ख्वाजा सरा जो है इस तरह की वारदातों में भी इन्वॉल्व हो सकता है। बहुत गलत काम किए जो भी किए हैं, क्योंकि हम भी 5-6 साल से मजदूरी कर रहे हैं, इसको भी चाहिए कि मजदूरी करे। ख्वाजा सरा वो असले की नोक पर वारदातें करता था। हमारे लिए भी शॉकिंग न्यूज़ थी। ख़वातीन के ड्रेस में था, उसने मुझ पे वेपन असला तान कर मुझसे मेरा मोबाइल जो है वो ज़बरदस्त छीना। ये तो अच्छा काम किया पुलिस वालों ने, और भी एक्शन लेना चाहिए इसके खिलाफ। जुर्म को तस्लीम भी कर लिया और उससे जो है वेपन ऑफ ऑफेंस और मोबाइल वो भी रिकवर हुए हैं। तो ख्वाजा सरा भी ये काम करते हैं तो ये तो ठीक नहीं है। ख़ास एज तक इसको प्रोग्राम्स के लिए लोग ले जाते हैं या उसके साथ दोस्तियाँ जो करते हैं वो इसकी ख़ास एज तक उसको अपने पास रखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूं एहसन अवान। नाज़रीन, आज की रिपोर्ट यकीनन एक चौंका देने वाली है, क्योंकि इस वाक़ये में रूप बदला, एतमाद जीता और हमदर्दियाँ हासिल की, फिर असला उठाया और लोगों को लूटना शुरू कर दिया। आप सोच रहे होंगे कि ये शख्स कौन था, तो ये था पेशावर का एक ख्वाजा सरा जो कि असलहे की नोक पर लोगों को लूटता था। ये ख्वाजा सरा कौन था, कहाँ कहाँ इसने वारदातें की, किन किन अफराद को लूटा, लेडीज़ लिबास में इसने और क्या कुछ किया, ये तमाम डिटेल में अपनी इस रिपोर्ट में आपको दिखाऊंगा। हम पुलिस ऑफिशियल का मौक़िफ़ लेंगे, हमारे साथ ही रहिए। जी नाज़रीन, हमारे साथ इस वक्त SHO हैदराबाद कामरान मरवत मौजूद है, इनसे बात करते हैं। कामरान भाई, बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। एक शॉकिंग न्यूज़ थी, मेरे लिए तो थी, कि ख्वाजा सरा वो असले की नोक पर वारदातें करता था, मोबाइल फ़ोन छीनता था। ये कब से करता था, पकड़ा गया कैसे, किसको लूटा था इसने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एहसन भाई, बिल्कुल सिर्फ आपके लिए नहीं, हमारे लिए भी शॉकिंग न्यूज़ थी और हमारी जो आम आदमी है उसके लिए भी ये शॉकिंग न्यूज़ थी कि एक ख्वाजा सरा जो है इस तरह की वारदातों में भी इन्वॉल्व हो सकता है। ये असल में वो इस तरह होता है कि 11 जनवरी 2026 को हमारे यहाँ सज्जाद हुसैन नामी बंदे ने रिपोर्ट की थी, जो प्रोफेशन के लिहाज से डॉक्टर हैं। उन्होंने कहा था कि यहाँ पे मैं बिलाल मार्केट आया, तब मैं सौदा सल्फ ख़रीदने के लिए उतरा हूँ गाड़ी से। इसी दौरान एक बंदा जो ख़वातीन के ड्रेस में था, उसने मुझ पे वेपन असला तान कर मुझसे मेरा मोबाइल जो है वो ज़बरदस्त छीना था। चूँकि यहाँ पे हमें पहले भी इस तरह की शिकायतें आ रही थी कि एक बंदा है जो लेडीज़ ड्रेस में ख्वाजा सरा है और यहाँ पे गलियों में कभी कभी पार्कों में मौजूद रहता है और लोग उससे काफ़ी तंग भी हैं। तो हमने जब ये वक़ूआ हुआ तो इस पे ज़रा एक्शन लेके अफसरान ने एक्शन लिया और हमने इसके लिए सफ़ेद पार्शात में हमने जो डिप्लॉयमेंट की थी, तो 1-2 दिन में जब हमें वो बंदा हमारे हाथ आ गए, उसको जब हमने सरसरी इंटरोगेट किया, वो वाकई बेसिकली वो ख्वाजा सरा था। उसका नाम फ़हद था और उसका उर्फ़ जो है वो हनी के नाम से था। वो यहाँ पे जो था उसने ये वक़ूआ के लिहाज से जब हमने उसको इंटरोगेट किया तो उसने जुर्म को तस्लीम भी कर लिया और उससे जो है वेपन ऑफ ऑफेंस और मोबाइल वो भी रिकवर हुए हैं। जैसे कि आपने कहा कि ख्वाजा सरा था फ़हद और हनी, तो हनी पहले वारदातें कर चुका है, कहाँ कहाँ पे वारदातें की कुछ रिकॉर्ड मिला है? नहीं जी, इनका रिकॉर्ड भी हमने चेक किया और ये जो शॉकिंग न्यूज़ ही है तो ये इसीलिए है कि इसने पहले कभी वक़ूआ उसने सरजद नहीं किया था, ये इसका फ़र्स्ट टाइम था और वो भी इसने जो था मजबूरी की वजह से उसने ये इक़दाम उठाया था, तो ये फ़र्स्ट टाइमर है। जो हनी था ये कहाँ का रिहायशी है, बेसिकली कहाँ का है और मजबूरी इसकी क्या क्या थी, तफ्तीश में इसने क्या बताया? एहसन भाई, बेसिकली ये गुजर खान पंजाब का रिहायशी था और इसका जो हाल रिहाइश है तो वो नशराबाद में है। मजबूरी में इस तरह कहता हूँ कि इसकी जो है वो ये ख्वाजा सराओं की जो एज है वो भी एक ख़ास एज तक इसको प्रोग्राम्स के लिए लोग ले जाते हैं या उसके साथ दोस्तियाँ जो करते हैं वो इसकी ख़ास एज तक उसको अपने पास रखते हैं। उसके बाद जो है ना, जब इनकी एज एक 35-40 से बढ़ जाती है तो फिर ये किसी काम का नहीं रहता और इसकी भी तकरीबन एज 37-35 ईयर्स थी। तो इसने कहा कि मुझे काफ़ी दिनों से मुझे ना प्रोग्राम की ऑफ़र हुई थी ना कहीं और जगह से मुझे आमदन आ रही थी, तो मैंने जो है ये प्रोफेशन शुरू करना मुनासिब समझा। लेकिन बदकिस्मती से उसके लिए कि वो पहली जो है अटेम्प्ट में पकड़ा गया। यानी आपका कहने का मकसद ये है कि इस पर ये बूढ़ा हो गया था ख्वाजा सरा, इसकी जो खूबसूरती थी वो ख़त्म हो गई थी, अट्रैक्शन जो थी वो ख़त्म हो गई
गई थी और फिर इसकी आमदन के ज़राए भी बंद हो गए थे, तो ये शॉर्टकट रास्ता इसने इस्तेमाल किया। बिल्कुल जी एहसन भाई, इसी तरह है कि इसकी जो एज जो है सर वो इफ़ेक्ट हुई थी, इसकी उम्र जो की वजह से ये इस साइड पे आया था। हम सुनते थे कि ख्वाजा सराओं की जो डेरों में स्नैचिंग और ये जो स्नैचर्स हैं वो आते हैं, वो वारदातें करते हैं और फिर डेरों में पनाह लेते हैं, तो वो बात तो सच साबित हो रही है इस वाक़े के बाद। नहीं एहसन भाई, वो बात इस तरह है कि ख्वाजा सराओं के डेरों में जो स्नैचर्स आते थे तो वो ख्वाजा सरा खुद नहीं होते थे, वो आम लोग हेरोइन चाहिए होते थे, आइस एडिक्ट होते और ख्वाजा सराओं के डेरों में जाने वाले लोग होते थे। चूँकि अफसरान बाला ने आप देखें इकबाल प्लाजे में जो कार्रवाइयाँ हुई हैं तो वो जराइम पेशा लोग वहाँ पे उसकी जो आमद रफ्त होती थी वो तकरीबन ख़त्म हो चुकी है। इस वजह से ख्वाजा सराओं की कुछ आमदन भी कम हो रही है, क्राइम भी पेशावर में कम हो रहा है, उस वजह से इनकी आमदन कम हो रही है, तो ये लोग ख़ुद जो है इस तरफ आए लोग हैं। जो गिरफ्तार ख्वाजा सरा है उसने कुछ तफ्तीश में बताया कि चूँकि वो नशराबाद का रिहायशी है, यहाँ पर हैदराबाद में आता था, तकरीबन 18-19 किलोमीटर फासला तय करके यहाँ पर मौजूद रहता था। यहाँ पर आने का मकसद सिर्फ ये स्नैचिंग ही थी या कुछ और मकसद भी था? चूँकि ये इसकी तो शिकायतें काफ़ी अरसा से आ रही थी, लेकिन हमारे पास ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं आई थी और इसके पीछे हम लगे हुए भी थे, लेकिन इसकी उस वक़्त में कार्रवाइयाँ कुछ और होती थी। पहली मरतबा ये जो स्नैचिंग की फील्ड में है तो ये पहली मरतबा इसने किया है। पिस्टल कहाँ से ख़रीदा था इसने, कितने अरसे से इसके पास पिस्टल था, चलाना आता था नहीं आता था, वारदात कैसे करता था, ये थोड़ा सा बता दें। पिस्टल के हवाले से तो हम अंडर इंटरोगेशन इन्वेस्टिगेशन है ये केस, वो हम मालूमात करें कि ये कहाँ से लेता था। इसने हैदराबाद जगह इसलिए चूज़ की थी कि यहाँ पे लोग जो हैं वो पोश इलाका है हैदराबाद, यहाँ पे लोग जो हैं वो डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और हाई फाई लोग जो सोसाइटी के होते हैं वो लोग ज़्यादातर रिहाइश पजीर हैं, तो यहाँ पे इसने एक ईजी टारगेट चूज़ किया था कि यहाँ पे मुझे आसानी से टारगेट मिलेंगे। जैसे कि आपने बताया कि लोग आते नहीं थे, ये वारदातें करता था, तो लोग शर्म के मारे नहीं आते थे कि ख्वाजा सरा आया, एक लेडीज़ आई और उसने उससे स्नैचिंग की, फिर तो ये डॉक्टर जो थे ये दाद के काबिल हैं कि वो आए, उन्होंने शर्म महसूस नहीं की और अपनी वारदात की रिपोर्ट दर्ज कराई। बिल्कुल एहसन भाई, ये दाद के काबिल भी है और इसने हमें ये एक अवेयर भी कर दिया कि यार ये इस तरह की इंसिडेंट्स भी होती हैं। लेकिन इससे पहले जो थी तो इस ख्वाजा सरा की स्नैचिंग की शिकायतें नहीं आ रही थी, इसकी शिकायतें ये आ रही थी कि यहाँ पे ये रोड प्रोस्टिट्यूशन में इन्वॉल्व है, तो इस चीज़ तरह की वो हरकतों की कंप्लेंट्स आती थी। बाकी इसकी जो स्नैचिंग की थी तो ये तकरीबन मेरे इल्म के मुताबिक पहली मरतबा आई थी और जब इसको हमने अरेस्ट भी कर दिया तो उसने भी ये एडमिट किया कि ये मेरी पहली मरतबा मैंने ये अटेम्प्ट किया है। हमने अमूमन देखा होता कि जब कोई ख्वाजा सरा कोई मसला आता था या गिरफ्तार होते थे तो बड़ी तादाद में ख्वाजा सरा थाने का घेराव करते थे, एहतजाज करते थे, पथराव करते थे, गालम गलोच करते थे। इस ख्वाजा सरा की गिरफ्तारी के बाद कोई कम्युनिटी आई यहाँ पे, आपसे किसी ने रब्ता किया? बिल्कुल नहीं है, ना मुझसे किसी ने रब्ता भी किया है, चूँकि मैं इससे पहले फ़कीराबाद में रह चुका हूँ, वहाँ पे मैं तकरीबन ख्वाजा सरा की कम्युनिटी की जो सीनियर्स हैं, सदरान वगैरह हैं, उन सबको मैं जानता हूँ पर्सनली। किसी ने मुझे कॉल तक भी नहीं की और ये इसी वजह से नहीं की कि इनके साथ जो कमिटमेंट हुई है कि अगर ख्वाजा सरा भी जुर्म में इन्वॉल्व होंगे तो उसको ये लोग सपोर्ट नहीं करेंगे, जिस तरह इन्होंने हमारे अफसरान के साथ कमिटमेंट किए, तो इसी पर ये कायम दायम है और उनमें से किसी ने मुझे ना एक मैसेज भी नहीं किया, ना ही अफसरान की तरफ से मुझ पर कोई प्रेशर डाला गया है। अगर हम कहें चूँकि कत्ल वारदात में तो ख्वाजा सरा पहले मुलविस रहे हैं, ये पेशावर की तारीख़ का पहला वाक़या कि ख्वाजा सरा स्नैचिंग वारदात में पकड़ा गया? पहली वाक़या तो मैं श्योरिटी के साथ नहीं कह सकता, लेकिन रिपोर्ट जो हुआ है तो ये पहली मरतबा ऐसा रिपोर्ट है जिस तरह मेरे इल्म के मुताबिक है और पेशावर में जितनी मेरी एक्सपीरियंस है उसके मुताबिक ये पहली मरतबा कोई एक रिपोर्ट इस तरह हुई है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। जी नाज़रीन, हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, चूँकि ये डिलीवरी बॉय है, इनसे बात करेंगे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम फजल अमीन। क्या कहेंगे, हैदराबाद पुलिस ने ख्वाजा सरा को पकड़ा है जो असले की नोक पर वारदातें करता था? जी ये इसका जो है ना ये गलत बात है, ये इसने बहुत गलत काम किए जो भी किए है, क्योंकि हम भी 5-6 साल से मजदूरी करे, इसको भी चाहिए कि मजदूरी करे, कोई और कोई चीज़ करे, लेकिन ये तो नहीं ना। पेशावर में तो ये चीज़ें होती रहती हैं, लेकिन ये ख्वाजा सरा भी ये काम करते हैं तो ये तो ठीक नहीं है।
آپ کے لیے ایک شاکنگ تھا کہ خواجہ سرا اسلحے کی نوک پر وارداتیں کر رہے ہیں؟ بالکل، کیوں نہیں شوکنگ تو ہے، کیونکہ ہمارے پشاور میں اس طرح خواجہ سرا بھی اس طرح کرتے ہیں، تو پھر تو عام لوگ کیا کریں گے؟ پھر خواجہ سرا کو کہنا چاہیے کہ وہ کرنا چاہیے، کیونکہ اپنا کام کرنا چاہیے. یہ جو ان کے ناچ گانے ہیں، جو پروگرامات ہیں وہ کریں بس، ٹھیک ہے بھائی، یہ جرائم میں بھی ملوث ہو رہے ہیں. جی یہ تو بہت غلط بات ہے. اس کے لیے جو ہے پولیس کو ایکشن اور بھی لینا چاہیے. یہ تو اچھا کام کیا پولیس والوں نے، اور بھی ایکشن لینا چاہیے اس کے خلاف، کیونکہ یہ غلط بات ہے کہ یہ خواجہ سرا اس طرح کام کرتے ہیں. کہ ہمارے حیات آباد میں یا کسی اور شہر میں جو ہے نا اس طرح کام کرے، تو پھر عام لوگ کیا کہیں گے؟ آپ تقریباً آپ نے کہا 6 سال سے آپ گھر ڈیلیوری کر رہے ہیں. بالکل ہر گھر رات کو ہم 1:30 بجے تک 2 بجے تک جو ہم ڈیلیوری کرتے ہیں، ہر جگہ پر، ہر گلی میں، پشاور شہر بھی جاتے ہیں، ادھر بھی آتے ہیں، ہر جگہ پر اپنے بچوں کے لیے، کمانے کے لیے. اگر اس طرح کام ہوتا تو پھر ہم بھی کر لیتے. یہ تو غلط بات ہے خواجہ سرا کی جو ہے نا، یہ غلط کام ہے. اب پولیس کو اور بھی مزید ایکشن لینا چاہیے. کیوں نہیں بالکل لینا چاہیے، کیونکہ ہر شہری کے خلاف لینا چاہیے جو اس طرح کام کرے جرائم میں اور جرم میں. بالکل اس کے خلاف، ہر چیز کے خلاف ایکشن لینا چاہیے پولیس کو. ہاں بالکل، تھینک یو. ناظرین، پشاور میں جرم کا چہرہ تو بدل سکتا ہے، لیکن قانون کی نظر سے کوئی نہیں بچ سکتا. اگلے پروگرام تک اجازت دے اور دیکھتے رہیے جرم داستان.